नमस्कार। बालकृष्ण कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की डेली करंट अफेयर्स में आप सभी का स्वागत है। चलिए आज का पहला प्रश्न देखते हैं। आज का पहला प्रश्न है, स्वावलंबन 2.0 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1, इसका उद्देश्य रक्षा में स्वदेशीकरण और आत्मनिर्भरता में सुरक्षा करना है। कथन 2, यह रक्षा मंत्रालय और गृह मंत्रालय की एक संयुक्त पहल है। कथन 3, स्प्रिंट इनोवेटिव चैलेंज स्वावलंबन से जुड़ा है। उपर्युक्त दिए गए कथनों में से कितने सही हैं? ऑप्शन ए केवल 1, ऑप्शन बी केवल 2, ऑप्शन सी सभी 3, ऑप्शन डी कोई भी नहीं। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, केवल 2 कथन सत्य हैं। व्याख्या पे आते हैं। हाल ही में संपन्न स्वावलंबन 2.0 में रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह द्वारा रक्षा और नवाचार में आत्मनिर्भर को बढ़ावा देने के लिए कई घोषणाएं की है। यह नौसेना नवाचार और स्वदेशीकरण संगठन का 2 दिवसीय सेमिनार है। कार्यक्रम में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 98 वस्तुओं की 5वीं सकारात्मक स्वदेशीकरण सूची जारी की है। सूची में अत्यधिक जटिल सिस्टम, सेंसर, हथियार और गोला बारूद को शामिल किया गया है। इन सभी वस्तुओं को रक्षा अधिग्रहण प्रक्रिया 2020 में दिए गए प्रावधान के अनुसार अलग अलग समय सीमा में स्वदेशी स्रोतों से खरीदा जाएगा। इन्होंने भारतीय नौसेना का अद्यतन स्वदेशीकरण रोड मैप स्वावलंबन 2.0 भी जारी किया। इसे 10वीं रक्षा भारत स्टार्टअप ऑफ चुनौतियां और DISC 10 प्राइम ऑफ इनोवेटिव फॉर डिफेंस एक्सीलेंस और फौजी के लिए IDEX के तहत 5 समस्याएं विवरण के तहत लॉन्च किया गया है। स्प्रिंट इनोवेटिव चैलेंज की शुरुआत प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 2022 में स्वावलंबन सेमिनार के दौरान की। यह नौसेना के स्वदेशी तकनीक और उत्पादों के उपयोग को बढ़ावा देता है, जिससे देश को रक्षा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनने में आगे ले जाने में मदद मिली। अतः कथन 2 सही नहीं है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय कैंसर रजिस्ट्री कार्यक्रम के उद्देश्य में निम्नलिखित में से क्या शामिल है? कथन 1, देश के विभिन्न हिस्सों में कैंसर के पैटर्न का अवलोकन प्राप्त करना। कथन 2, जहां भी संभव हो कैंसर की घटनाओं के अनुमान की गणना करना। कथन 3, देश भर में कैंसर के पैटर्न में समानताएं और अंतर जानना। कथन 4, कैंसर के लिए निवारण, निदान, उपचार और उप परामर्श सेवाएं प्रदान करना। नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करके सही उत्तर चुनिए। ऑप्शन ए 1, 2 और 3 कथन सही हैं। 2, 3 और 4 कथन सही हैं। ऑप्शन डी 3, 4 और 1 कथन सत्य है। ऑप्शन डी 4, 1 और 2 कथन सही है। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए, कथन 1, 2 और 3 कथन सत्य है। अगला प्रश्न है, क्वांटम डॉट्स के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1, क्वांटम डॉट्स ऐसे कण होते हैं जो कुछ नैनोमीटर चौड़े होते हैं। कथन 2, क्वांटम डॉट्स अपनी उच्च प्रतिदीप्त क्वांटम पैदावार के लिए जाने जाते हैं। कथन 3, क्वांटम डॉट्स के आकार को बदलकर उनके गुणों को बदला जा सकता है। उपर्युक्त दिए गए कथनों में से कितने सही हैं? ऑप्शन ए केवल 1, ऑप्शन बी केवल 2, ऑप्शन सी सभी 3, ऑप्शन डी कोई भी नहीं। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, सभी 3 कथन सत्य हैं। अगला प्रश्न है, लाहोनक झील के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1, लोनाक झील एक हिमांध मोराइन बांधित झील है।
कथन 2, यह तीसरा नदी बेसिन को लाभ पहुंचाने वाला जल विज्ञान चक्र से भूमिका निभाता है। उपर्युक्त में कौन सा यसे कथन सही है? यहाँ ऑप्शन ए केवल एक, ऑप्शन बी केवल दो, ऑप्शन सी एक और दो दोनों, ऑप्शन डी न तो एक और न ही दो। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, एक और दो दोनों कथन सत्य हैं। व्याख्या पे आते हैं। दक्षिण लोनक झील एक हिमांत मोराइन बांधित झील है जो सिक्किम के सुदूर उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में स्थित है, जहां सिक्किम हिमालय क्षेत्र में सबसे तेजी से विस्तार करने वाली झीलों में से एक है और ग्लेशियर झील विस्फोट बाढ़ के लिए अति संवेदनशील 14 संभावित खतरनाक झीलों में से एक है। यह जल विज्ञान चक्र के भूमिका निभाता है, पानी को नीचे की ओर छोड़ता है जिससे अंततः तीसरा नदी बेसिन को लाभ होता है। अतः दोनों कथन सही हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत ने किस देश के साथ रुपए घरेलू कार्ड योजना समझौते पर हस्ताक्षर किए? ऑप्शन ए संयुक्त अरब अमीरात, ऑप्शन बी सिंगापुर, ऑप्शन सी स्विट्जरलैंड, ऑप्शन डी ब्राज़ील। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए संयुक्त अरब अमीरात। व्याख्या देखते हैं। हाल ही में भारत और संयुक्त अरब अमीरात के बीच रुपए घरेलू कार्ड योजना समझौता हुआ।